काउंसलर, मैं आपको आज इस सत्र में डीसी का जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताऊंगी। बाकी सारा डिटेल जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसमें आपको सब बताया जाएगा। आपका जो है ये कोर्स का नाम डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आपका 1 ईयर का ये कोर्स है। मीडियम ऑफ स्टडी में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों है। आप स्पेशलाइजेशन मतलब आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 या फिर इक्विवेलेंट उसका संबंध जो भी होगा। ग्रेजुएशन वाले भी इसको कर सकते हैं, पीजी है वो भी इसको कर सकते हैं। आपका इसमें 4 पेपर है, डीसी 1, 2, 3 और 4। तो डीसी 1 है, डीसी 1, 2 और 3 जो है आपका वो आपका असाइनमेंट मतलब थ्योरी पेपर है। अगर आपको डीसी 1, 2 और 3 इन्हीं सारे का अगर एग्जाम देना है तो आपको इन तीनों का असाइनमेंट आपको पहले सबमिट करना पड़ेगा। और डीसी 4 जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क है। आपको इसके लिए स्कूल जो होंगे, जो नर्सरी स्कूल होगा, आंगनबाड़ी है, वहाँ पे आपको इसमें वर्क करना होगा। फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्ट ये बनेगा। तो पहले आपका जो आपका ये डीसी 1, 2, 3 असाइनमेंट वाला पोर्शन होगा, उसकी आपको भी काउंसलिंग होगी। उसकी भी होती है डीसी 4 जो आपका प्रोजेक्ट जो प्रैक्टिकल। इसमें ऑप्शन दिया है कि आप डीसी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। जैसे आप फ्रेशमेंट और नर्सरी स्कूल में जो प्री स्कूल टीचर है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। आंगनबाड़ी बहुत सारे अभी इसके पहले जो बैच था वो बहुत सारे आंगनबाड़ी सेंटर्स पे वो लोग वर्क करते हैं। एनजीओ के थ्रू वो लोग आंगनबाड़ी सेंटर पे काम कर रहे हैं। और है आपका प्री स्कूल के, आप अपना खुद का प्री स्कूल खोल सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे और चाइल्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका एनजीओ, जो भी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड एनजीओ होंगे उसमें आप वर्क कर सकते हैं। अब मेन आपका डीसी 4 वाला जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है ये आपका सबसे थोड़ा टफ पोर्शन पड़ता है। तो इसमें आपका देखिए फेज 1 जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ गाइड एंड रिपोर्ट राइटिंग। मतलब आपको प्री स्कूल में फर्स्ट 5 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका गाइड है, जो स्कूल का उनमें जो टीचर है जो पढ़ा रहा है उसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है। किस मेथड से वो बच्चों को पढ़ा रहा है, उसका टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल को क्या यूज़ कर रहा है, इन सब के बारे में सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, उसका एनालिसिस करके आपको लिखना है। अगर उसमें मान लीजिए कोई आपको कमी दिख रही है कि उनका टीचिंग मेथड आपको सही नहीं लग रहा है, या फिर कोई जैसे बच्चों को जो अगर उनके यहाँ कोई प्ले ग्राउंड नहीं है या फिर टीचिंग अरेंजमेंट उनका ठीक नहीं है, तो आप उन सब के लिए आप मेंशन अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे कमियाँ थी जिसका सुधार किया जा सकता है। मतलब फर्स्ट 5 डेज में सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन करना और कुछ भी नहीं करना, और ऑब्जर्वेशन करके अपने प्रोजेक्ट फाइल में लिखना होगा। इसका सैंपल जब आपका क्लास चलेगा मतलब काउंसलिंग सेशन होगा तो उसमें आपको दिखा देंगे। फिर सेकेंड जो फेज 2 है 20 डेज का फेज होगा, उसमें फर्स्ट 5-10 डेज आपको हर एक दिन एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप मैथ में बच्चों को काउंटिंग सिखा रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ काउंटिंग में बच्चों को आप किस मेथड से काउंटिंग आप सिखाते हैं, उसके लिए क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यहाँ आप ये खुद अब काम करेंगे। जैसे तब आप 5 डेज में ऑब्जर्वेशन किए थे, अब यहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे जैसे वो कर रही थी वैसे उसी के प्रोसेस पे आपको भी वैसे ही काम करना है। तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगेगा। तो ये फर्स्ट 5 डेज में आपको, और हर एक एक्टिविटी की आपको वीडियोस बनानी होगी। आपको अगर 30 डेज आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो 30 वीडियोस आपको या तो अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर उसको वीडियो को अपलोड करना होगा, या फिर आप पेन ड्राइव में इस वीडियोस को देंगे। और वीडियो अगर जब आप वीडियो का उसको वो बनाएंगे, सॉरी आप यूट्यूब पे जो वीडियो डालेंगे उसका लिंक आपको देना होगा। हर एक दिन का वीडियो बनेगा और हर एक वीडियो का आपको लिंक आपके प्रोजेक्ट फाइल में दिया जाएगा। फिर जो सेकेंड उसमें 10 दिन आपका फर्स्ट एक्टिविटीज़ होगा, एक एक्टिविटी होगी। फिर दूसरे 10 दिन में 10 दिन पूरे होने के बाद आपको 2 एक्टिविटीज करानी होगी। जैसे आप एक मैथ का कराएं तो एक आप ड्राइंग भी करा सकते हैं, या फिर डांस पीरियड के लिए कुछ भी करा सकते हैं, या फ्री प्ले गेम उनको खिलवा सकते हैं। तो 2, और इसके बारे में आपको सब कुछ पूरा
आपके प्रोजेक्ट फाइल में लिखा जाएगा कि आपने किस मेथड से बच्चों को क्या सिखाया, उसका फिर क्या इफेक्ट पड़ा, बच्चे उसको सीख पाए कि नहीं सीख पाए, सारे में आपको एनालिसिस जरूर करना है। तो ये आपका 20 दिन में आपकी 20 एक्टिविटी मतलब 30 एक्टिविटी, पहले फर्स्ट 5 डेज में आपको 10 एक्टिविटी, फिर अगले में जो 10 दिन में आपको 20 एक्टिविटी, मतलब कुल मिलाकर के दूसरे फेज में आपकी 30 एक्टिविटी होगी और 30 का वीडियो आपको अपलोड करना होगा। फिर अगला जो थर्ड फेज होगा 5 डेज का, उसमें पूरे दिन की एक्टिविटी, जैसे टीचर जो आप फर्स्ट 5 दिन जो ऑब्जर्वेशन किए थे वैसे ही आपको पूरे दिन भर आपको बच्चों के साथ इंगेज रहना है। जब से बच्चा स्कूल में आ रहा है तब से और जब से वो घर जा रहा है उसकी छुट्टी तक आपको देखना है उसको कि प्रेयर कराना है, फिर उसके बाद उनका फर्स्ट पीरियड कौन सा होगा, सेकंड पीरियड कौन सा होगा, ये सारा करने के बाद उनका लंच ब्रेक कब है, फिर बच्चे कब घर जा रहे हैं, फिर अगले दिन जब से बच्चे स्कूल में आते हैं तब से शुरू करना है आपको, वो देखना होगा। और आपको पूरे दिन भर बच्चों के साथ एंगेज रहना और हर एक एक्टिविटी, मान लीजिए एक दिन उनका 4 पीरियड चल रहा है तो चारों पीरियड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कराना है। अब यहाँ पर गाइड आपको वॉच करेगा, वो आपको मार्क्स देगा, हर एक एक्टिविटी का आपका मार्क्स है। ये आपका जो DEC का 4 वाला प्रोजेक्ट है, आप लोग अगर उसको पढ़ेंगे तो उसको पीछे पूरा डिटेल दिया हुआ है किस एक्टिविटी को आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये लास्ट में आपको पूरे दिन की एक्टिविटी करना है, इसका भी आपको वीडियो बनाना है। बस इतना है आपके DEC 4। ये